आरू, पूछेंगे नहीं कि हम आज इतने खुश क्यों हैं? अरे आपसे क्या पहेलियां बुझाना, लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिएगा आरू, क्योंकि अभी अभी जो हम खुशखबरी आपको बताने वाले हैं ना, आपको तो शौक लग जाएगा। वो क्या है ना कि आपकी वो सोनागाची की गंदी गलियों की गंदी रखेल और हमारी सौतन चंदा आज राख में मिल गई है ना खुशखबरी? बरसों का हमारा बदला आज जाकर पूरा हुआ। एक बहुत बड़ा और भद्दा चैप्टर हमारी जिंदगी का आज खत्म हुआ। अब हम अपनी कामयाबी से ना सिर्फ एक कदम दूर हैं आरू। वो क्या है ना कि वो आपका नाजायज बेटा है ना शान, उससे हम अपनी सारी जायदाद और सारे हक अपने हृदय के नाम कराएंगे और बस हमारा बदला पूरा। अरे क्या हुआ आरू? इतनी बड़ी खुशखबरी हमने आपको दी, आपकी रखेल चंदा आज मर गई और आप अब तो सुन्न हो गए। नो रिएक्शन एट ऑल। कोई बात नहीं वो बेबी, हम आपके दिमाग की हालत समझ सकते हैं। बड़े आए थे हमारी सौतन लाने की, कैसा कठपुतली बनाकर रख दिया कि अपनी रखेल का मातम मनाने लायक भी नहीं रहे। हमसे नहीं उलझना चाहिए था आरू, कर दिया ना हमने सौतन का दी एंड। अलविदा बड़ी माँ। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? चंदा रानी गई क्या? अच्छा नहीं हुआ ना? अब इस लानत भरी जिंदगी से दूर जाना तो बेहतर था, और मुझसे भी। हट जा ब्यूटी, मैंने कहा हट जा। तुझे पता है मेरे मन को कितना सुकून मिला है तेरे मुंह से मेरा नाम सुन के। अब ये चंदा रानी जीतते जी तो मेरे किसी काम नहीं आई, लेकिन देख मरते मरते मेरा एक छोटा सा काम कर गई, तुझे मेरे हवाले कर गई। पुराना बदला जो मैंने तेरे से लेना है। ये बड़ी बड़ी आंखें नीची कर, मैंने कहा ये आंखें नीची कर, वरना तेरी माँ की लाश को ना कौलत पोत के निकलवाऊंगी मैं यहाँ से। तेरी माँ की लाश यहाँ से दुल्हन के रूप में नहीं, कालत में पुती हुई निकलेगी। आंखें नीची कर। इस बाड़ी की ठाकुमा के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक की जगह दो अर्थियां उठेंगी, एक बड़ी माँ की और एक तेरी, समझी? आखिरी सफर है बड़ी माँ का। रास्ते में रुकावट लाने की हिम्मत भी की ना तो सबसे पहला अंतिम संस्कार तेरा करूंगी, ये वादा है मेरा। हट अब, चलिए।
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, देह को अग्नि देने का समय हो गया है। इनके बेटे या पति को बुलाइए। मैं हूं इनका बेटा, मैं करूंगा इनका अंतिम संस्कार। मारने वाला मरने वाले को कभी अग्नि नहीं देता। पंडित जी, ना इनका कोई पति है, ना ही कोई बेटा है। सिर्फ और सिर्फ बेटी है, वो मैं हूं। मैं दूंगी इन्हें अग्नि। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि हम शमशान भूमि में खड़े हैं। तुम जाओ यहाँ से, just go, जाओ। कुछ की मेरा भरोसा करो। मैं चंदा माँ से तुम्हारा हाथ मांगने आया था। मैं ये कहना आया था कि अब हम साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया ये।
क्या बात है शान मौजूमदार, सच में यहाँ खड़े रहकर झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं शर्म आई? मेरे माँ की जितना ठंडी भी नहीं हुई और तुमने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। किस मिट्टी के बने हो बताओ ना। ओह I'm sorry, ये तो तुम्हारी आदत होगी ना, बचपन से लेकर आज तक तुम ये तुम्हारी आदत है ना, झूठ बोलने की, फरीबे की। ये तो बचपन से लेकर आज तक तुम यही करते आए हो, हमेशा धोखा दिया, दूसरों को छुपाया। पर हमने हमेशा तुम्हें माफ किया, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। बस अब और नहीं, बेवकूफी की भी हद होती है। तुमने मेरी माँ को मारा है। मेरी माँ आज इस चिता में 2 का नाश हुआ है, एक मेरी माँ का और एक हमारी दोस्ती का। हाथ से पुचकी खत्म, अब से सिर्फ और सिर्फ अस्मिता जो बदला लेगी अपनी माँ के खून का, अपनी दोस्ती के खून का। और दुख दिया है तुमने, अब जीते जी बहुत रुलाया है तुमने। अब तुम्हारी बारी, अब खून के आंसू रुलाएगी तुम्हें अस्मिता। Just wait and watch. मैं तैयार हूं वापस आने के लिए, मौसमदार खानदान की छोटी बहू बनकर। तुम्हारी बीवी मानकर ले चलो मुझे घर, रहता है हमारे घर। क्या अस्मिता जी, अब रियली वाकई आप सच कह रही हैं ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा ना अस्मिता जी? आपने अभी कहा ना कि आप मौजूमदार हाउस आने के लिए तैयार है छोटी बहू, है ना? प्लीज पिंच में अस्मिता जी, प्लीज, मुझे यकीन नहीं हो रहा एक्चुअली, प्लीज पिंच में। श्रद्धा, मैंने वही कहा जो तुमने सुना, यही सच है, ऐसा सच जिसे कोई नहीं बता सकता। गॉड अस्मिता जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। खुशी का जो हाईएस्ट लेवल होता है ना अस्मिता जी, उससे भी ना 100 गुना ज्यादा खुश हूँ मैं तो उससे भी ज्यादा खुश हूँ एक्चुअली। गॉड, मुझे ना समझ नहीं आ रहा, मैं सच में यही हूँ ना, मैं सपना नहीं देख रहा ना। गॉड आई एम सो रेस्टलेस। मैं आपको कैसे बताऊँ अस्मिता जी, मैं ना मंदिर में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे अस्मिता जी। अब तक ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं ना अब ऐसे लग रहा है जैसे कि अपने डेड बॉडी में ना जान देती हो अस्मिता जी, अब तक जिंदा लाश बनकर घूम रहा था। अब आप चलिए ना मेरे साथ, आपको पता नहीं है कि मैं कितना उतार रहा हूँ आपको घर ले जाने के लिए। अस्मिता जी प्लीज, ओ गॉड आई एम सो रेस्टलेस, आप चलिए ना मेरे साथ प्लीज। एक मिनट रुदा, मुझे कुछ कहना है। आपको जो कहना था अस्मिता जी वो तो आपने कह दिया, जो मुझे सुनना था वो तो आपने ऑलरेडी कह दिया अस्मिता जी। आप बस चलिए ना मेरे साथ प्लीज। हाँ, हम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सुनने में, रियली अस्मिता जी कितना अच्छा लग रहा है। आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? रिदोय प्लीज मेरी बात सीरियसली सुनो। इस मुकाम पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले वो सारी बातें सुन लो, फिर डिसाइड करना मुझे साथ लेकर जाना है या अकेले जाना है।
इस मुकाम पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको एक बात बताना जरूरी है। इससे पहले कि आप लोग हृदय और अस्मिता के बारे में कोई निर्णय लें, उससे पहले मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। शान बेटा, हम जानते हैं आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। चंदा का मतलब तुम्हारी बड़ी माँ का देहांत हुआ है। बहुत ही इमोशनल वक्त है, बहुत ही कठिन दौर है आपके लिए। लेकिन हम फिर भी कुछ बात कहना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप जो कुछ भी बोलें, सोच समझ कर बोलें, समझदारी से। मैंने काफी सोच समझ कर ये फैसला लिया है सर, और वही कहने चाह रहा हूं। अब चाहे जो भी हो, मैं अपनी अस्मिता को अपनाना चाहता हूं। मेरी पुचकी को मैं अपनाना चाहता हूं, मेरी ब्याता पत्नी के तौर पर। और मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि मैं अस्मिता को हृदय की पत्नी के तौर पर यहां लेकर आऊं, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं। ना। आज के बाद शान अस्मिता का साथ और हाथ सिर्फ अपने लिए मांगेगा, सिर्फ खुद के लिए। दिमाग खराब हो गया आपका? क्या बोल रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? सॉरी सर, मगर यही सच है। और अगर आपको यह सच बकवास लग रहा है ना, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी पुचकी को मेरी जरूरत है इस नाजुक घड़ी में। बड़ी मां की मौत के सदमे में है वो बेचारी, और ऐसी हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, और उसके दोस्त की हैसियत से, उसके पति के हैसियत से ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसका साथ दूं, और मैं उसका साथ दूंगा चाहे जो हो जाए। असंभव। आप जो कह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। वो लड़की इस घर में आपकी पत्नी बनकर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। तो ठीक है सर, फिर तो मुझे भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप? जानते हैं इसका मतलब? हाँ सर, इसका मतलब मैं अच्छे से समझता हूं कि इस घर के साथ साथ मुझे बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा। और आपने जो मुझे मजूमदार सरनेम दिया है वो भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो ठीक है सर, मैं छोड़ने के लिए तैयार, हमेशा हमेशा की। शान, मेरे बेटे, आप होश में नहीं हैं, होश में नहीं हैं आप। शायद यहां से बाहर जाने के बाद होश में आ जाऊं। कभी ना कभी तो होश में आना पड़ेगा ना सर। अगर आप अस्मिता को मेरी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता सर। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा है। समझ गया हूं साहब मैं कि अगर अस्मिता का नाम अपने नाम के आगे जोड़ना है ना, तो अपने नाम के पीछे से ये मजूमदार सरनेम हटाना पड़ेगा। ओके सर। बिल्कुल सही थे हम शान, हम सही थे सर। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन दिमाग सही था। जब हम और हृदय की शादी के सपने देख रहे थे, तो आप अपने छोटे भाई की मंगेतर के साथ प्यार का खेल खेल रहे थे। हाउ शेमफुल इज दैट शान, हाउ शेमफुल।
हमारा रिश्ता आजकल का नहीं है, और ये बात ना आप अच्छे से जानती। और ये कोई खेल नहीं था, असलता मेरा प्यार है। मेरा प्यार है मेरी पुचकी, और दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती।